गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। इसलिए जिस चीज को भी सोचे हैं उस चीज की ओर निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 3 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जी पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने रिकॉर्ड को हासिल किया, वो भी 150 मैचेस को खेलकर पूरे इतिहास में, आईपीएल के इतिहास में अपने नाम को दर्ज करा लिया कि 150 मैच जीतने वाले पहले प्लेयर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। एमएस धोनी की 150वीं आईपीएल जीत ने चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरा स्थान पर पहुंचा दिया, जो उनके नेतृत्व और सामरिक कौशल को दर्शाता है। सीएसके के पूर्व कप्तान धोनी 150वीं आईपीएल जीत दर्ज करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के करिश्माई एमएस धोनी ने चेन्नई के चेपॉक में सनराइजर्स हैदराबाद को 78 रन से हराकर एक और उपलब्धि को हासिल कर ली। धोनी के बाद आईपीएल में किसी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड 133 मैचों के साथ रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा के नाम है। इसी के दौरान आपको यह भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि धोनी का दूसरा सबसे बड़ा बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 259.46 है और वह 9 मैचों और 7 पारियों में 96 रन बनाकर इस संस्करण में अभी तक बाहर नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर धोनी ने 259 आईपीएल मैच खेले हैं और 137.13 की स्ट्राइक रेट से 5178 रन बनाए हैं, जिसमें 24 अर्धशतक शामिल है। तो ये सारे फैक्ट्स थे हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि इतिहास के पन्नों पे, वो भी आईपीएल के इतिहास में 150 मैच जीतने वाले वो प्लेयर कौन बने हैं? पहला प्लेयर राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में 16वीं टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर होगा केन्या। केन्या के प्लेयर के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ कि मेंस और विमेंस कैटेगरी में, वो भी 16th टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में जीतने वाले केन्या के प्लेयर है जिन्होंने मेंस और विमेंस कैटेगरी में ये टाइटल्स को गेन किया है। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। बेंगलुरु में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के 16वें संस्करण में केन्याई धावक पीटर मवानिकी, जो 28-15, लिलियन कासैट 30-56 क्रमशः अंतरराष्ट्रीय कुलीन पुरुष और महिला वर्ग में विजयी हुई है। तो ये पॉइंट्स को याद रखने हो क्योंकि स्पोर्ट्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में। अगर ये पूछा जाएगा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड 10K का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो राइट आंसर बेंगलुरु में। इसी के साथ इसका कौन सा एडिशन था? तो 16th एडिशन था। पुरुष और महिला के खिताब में जीतने वाले कौन प्लेयर थे? तो केन्या के रनर्स पीटर मवांकी और लिलियन कसैट, ये दोनों के द्वारा पुरुष और महिला क्षेत्र में इस गेम को जीता गया। मवानिकी अपनी हमवतन हिलेरी चिपकवोनी से आगे रही और जबकि लिलियन ने 7.1 इमैक्युलेट ओचोल को हराया। मवानिकी और लिलियन इवेंट रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आपको याद रखनी होगी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड जो 10K है उसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। 16th एडिशन इसका चल रहा था और इसी के साथ मेंस और विमेंस टाइटल में पीटर मवांकी और लिलियन कैसैट के द्वारा जीता गया, वो भी केन्या के प्लेयर थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 को कहां शुरू किया गया? तो राइट आंसर झारखंड। झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि नेशनल विमेंस हॉकी लीग 2024 का आयोजन झारखंड राज्य में किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्टर्स की ओर। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 30 अप्रैल 2024 को जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मारंग गोमे के रांची झारखंड में शुरू हो गई है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी कि 30 अप्रैल 2024 को झारखंड के रांची में शुरू की गई बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। इसी के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको हम लोग SAI शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे।
तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि किस तरीके से पहली बार बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग झारखंड में आयोजन किया गया और इसी के साथ लीग 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें उद्घाटन चरण 30 अप्रैल से लेकर 9 मई 2024 तक झारखंड के रांची में होगा। टूर्नामेंट के पहले चरण के सभी मैच जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम मारंग गोमके में होगी। ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इसकी 2 चरण की मैच करवाई जाएगी और इसी के दौरान जो पहले चरण का सभी मैच जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में अभी कौन कार्यरत है? तो डॉक्टर दिलीप तिर्की जी कार्यरत है। इनकी टिप्पणी के अनुसार ये बताया गया कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग भारत में महिला हॉकी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शा रहा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह याद रखनी होगी। हाल ही में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग जो 2024 और 25 का एडिशन है, जिसको हाल ही में झारखंड के रांची में शुरू किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली टेस्टेड किए गए लॉन्ग रेंज स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम्स को हाल ही में सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया डीआरडीओ के द्वारा, वो भी कहां पे? तो उड़ीसा स्टेट में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम लोग डीआरडीओ कहते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने 1 मई 2024 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसे हम लोग स्मार्ट कहते हैं, इस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे आपको स्टैटिक पार्ट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होगी कि जो डीआरडीओ के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा 1 मई 2024 को सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड किया गया। वो कौन सा मिसाइल था? तो उस मिसाइल का नाम था स्मार्ट, शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। इसी के द्वारा कहां पे किया गया? तो उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट, कहां पे लोकेटेड है? तो उड़ीसा में। एग्जाम में ये भी देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट, जहां से डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली किसी भी चीज को, किसी भी मिसाइल को टेस्टेड की जाती है, कहां पे लोकेटेड है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा में। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के टॉर्पीडो वितरण प्रणाली है जो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाएगी। इसी के साथ मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस कनस्तर आधारित मिसाइल प्रणाली में कई उन्नत उप प्रणालियां शामिल है और अर्थात 2 चरणीय ठोस प्रणांदेन प्रणाली, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर प्रणाली है और सटीक जरत्वी नेविगेशन प्रणाली है और यह प्रणाली पैराशूट आधारित रिलीज सिस्टम्स के साथ पेलोड के रूप में एक उन्नत हल्के वजन वाले टॉर्पीडो को ले जाती है। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मैंने कवर किया है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होगी कि डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड किया गया, वो भी स्मार्ट सिस्टम्स को, जिसका पूरा नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, जो कहां पे किया गया इसका सक्सेसफुली टेस्टेड? तो उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट में इसका सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाए कृष्णा स्वामीनाथन जी को। कृष्णा स्वामीनाथन जी को हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं द पोस्ट ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में कृष्णा स्वामीनाथन जी को अपॉइंट किया गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 1 मई 2024 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाला है और कार्यभार संभालने पर ध्वज अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज पर पुष्पांजलि अर्पित भी करके देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होगी कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी को 1 मई 2024 को नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के लिए इनको नियुक्त किया गया। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि फ्लैग ऑफिसर को 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था और वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञ। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र है। ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज
स्वीवेनहम, यूनाइटेड किंगडम नेवल फॉर कॉलेज, करंजा और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल फॉर कॉलेज, न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड और यूएसए, ये सारे उनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स याद रखनी होगी और साथ साथ ये भी फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा कि वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर का वाइस एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन जी को अपॉइंट किया गया, क्योंकि अपॉइंटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एज अ वन लाइनर फॉर्म में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में अप्रैल 2024 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी संग्रह में योगदान दिया? तो राइट आंसर का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा हाल ही में कंट्रीब्यूट किया गया एज अ हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शंस के मामले में साल 2024 के अप्रैल मंथ के लिए। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। इस साल अप्रैल में सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक संग्रह दर्ज किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह साल दर साल 12.4% की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है, जो घरेलू लेनदेन और आयात में मजबूत वृद्धि से प्रेरित होती है। रिफंड के लेखांकन के बाद यह भी बताया जा रहा है कि अप्रैल 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.92 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.5% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखकर चलनी होगी कि हाल ही में गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस के मामले में महाराष्ट्र स्टेट सबसे टॉप पर बना है और इसी के साथ अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा कलेक्शंस देने वाला महाराष्ट्र स्टेट बनकर उभरा है, जो लगभग सबसे ज्यादा 2.10 लाख करोड़ का कलेक्शन किया है, वो भी जीएसटी के मामले में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके सुंथुराई बंदरगाह नवीकरण परियोजना का अधिकार मिल गया? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका को हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राइट दिया गया फॉर द कंट्रीज, किस कंट्री को? तो श्रीलंका कंट्री को किस पोर्ट के लिए? तो कांके शंतुराई पोर्ट के लिए दिया गया। श्रीलंका को हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राइट दी गई। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। श्रीलंकाई कैबिनेट ने द्वीप के उत्तरी भाग में कांके संथुराई बंदरगाह के नवीनीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है और यह परियोजना भारतीय वित्तीय अनुदान के तहत क्रियान्वित की जाएगी। और इसी के साथ परियोजना के महत्व को समझते हुए भारत ने परियोजना की पूरी अनुमानित लागत को कवर करने का वादा भी किया और यह निर्णय न केवल बंदरगाह की ढांचागत जरूरतों को संबोधित करता है, बल्कि श्रीलंका और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग की ताकत को भी रेखांकित करता है। इसी के साथ इस साल की शुरुआत में श्रीलंका कैबिनेट ने उल्लेख किया था कि परियोजना की पूरी लागत 61.5 मिलियन डॉलर थी, जबकि श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित 16 एकड़ का कांके संथुराई बंदरगाह या केकेएस बंदरगाह भारत के पौंडीचेरी में क्राइकल बंदरगाह से 104 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखने होंगे और साथ साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि श्रीलंकाई कैबिनेट ने द्वीप के उत्तरी भाग में जो कांके सुथराई बंदरगाह है, इसके नवीकरण की योजना को मंजूरी देते हुए ये भी बताया कि इंडिया पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा इस कांके सेंथुराई पोर्ट को डेवलप करने के लिए और इसी के साथ 61.5 मिलियन डॉलर की सहायता को प्रदान भी करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा काठमांडू। काठमांडू हाल ही में IQ एयर के मामले में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है पूरे विश्व में। एक IQ एयर की रिपोर्ट के मामले में यह सामने आया कि काठमांडू शहर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर बन चुका है पूरे विश्व में। तो जानते हैं इसके पीछे का पॉइंट। दुनिया भर के 101 शहरों में वास्तविक समय में प्रदूषण मापने वाली संस्था, जिसको हम लोग IQ एयर के नाम से जानते हैं, इसी के अनुसार काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। काठमांडू कहाँ पे लोकेटेड है? तो नेपाल में लोकेटेड है और इसी के दौरान वायु प्रदूषण के कारण नेपालियों की औसत जीवन प्रत्याशा 4.1% कम हो गई है। प्रदूषण के मामले में काठमांडू, नई दिल्ली, थाईलैंड में चियांग माई, वियतनाम में हनोई, थाईलैंड में बैंकॉक और बांग्लादेश में ढाका क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर है। यहाँ पर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ स्थान तक के सारे नाम को मैंने कवर किया कि सबसे ज्यादा IQ एयर के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर किसको माना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के काठमांडू शहर को सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और इसे IQ एयर के द्वारा बताया गया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 2 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
हाल ही में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई? तो राइट आंसर होगा मालदीव। मालदीव में आयोजन किया गया 6th एशियन कैरम चैंपियनशिप 2024। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एसोसिएशंस के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित एआई एंकर शना इंडिया टुडे से संबंधित रखती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल की गई रैम्पेज मिसाइल की खासियत एयर से सरफेस पर मार करने वाले ये मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का नया अध्यक्ष कृष्णा एला को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आईयूसीएन की देखरेख में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण तमिलनाडु में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 6, हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन के कारण रक्त का थक्का जमने और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की समस्या सामने आ रही है? तो राइट आंसर होगा कोविशील्ड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने की घोषणा कहाँ की गई? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो चलते हैं इसी के साथ अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? The plant hormone auxin is basically a dash. पादप हार्मोन ऑक्सिन मूलतः क्या है? ऑप्शन ए विक ऑर्गेनिक एसिड, ऑप्शन बी विक और इनऑर्गेनिक एसिड, ऑप्शन सी विक ऑर्गेनिक बेस या ऑप्शन डी गैसियस कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।